इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एमडीएच दंत मंजन, दांतों का डॉक्टर एमडीएच। नमस्कार। आज़ादी के मौके पर भारत की 63वीं स्वतंत्रता दिवस पर इस हमारे विशेष आयोजन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत दुर्लभ परिवार में, दुर्लभ जगह पर हैं। एक ऐसा परिवार जिसकी 4 पीढ़ियां इस देश के लिए ही जी हैं, जिन्होंने काम किया है और आज तक वो परंपरा चल रही है। एक ऐसा परिवार जिसके एक सदस्य अभी 1 फरवरी 2009 तक भारत की संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे। सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाले, सबसे लंबी समय तक रहने वाले थे चौधरी रणवीर सिंह। और हम आज बैठे हैं रोहतक में उनके घर पर, जहां पर चौधरी रणवीर सिंह रहे, उन्होंने काम किया। और इस समय हमारे साथ हैं रणवीर सिंह जी की पत्नी और उनके बेटे, जो तीसरी पीढ़ी है राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में इस देश में। और बेटे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको हम सब जानते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये कहानी शुरू तो यहाँ से नहीं हुई थी, एक गांव से शुरू हुई थी, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा, इस 4 पीढ़ियों की कहानी का हिस्सा इस घर में, रोहतक के इस घर में बीता है। और हमारे साथ माता जी भी हैं और हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं, और उनसे हम बात करेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी कैसे शुरू हुई, क्या क्या उसमें हुआ। और आज जब ये चौथी पीढ़ी देश के लिए लगी है, राजनीति में है, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में है, तो ये पूरी यात्रा कैसी रही है। हुड्डा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। और माता जी को भी प्रणाम। आपको लगता है, आपको एहसास तो रहता है, पहले बात ये हुई कि 4 पीढ़ियां एक तरह से राजनीति में रहें और देश सेवा में रहें। तो राजनीति तो बाद में आई, सत्ता बाद में आई, लेकिन उससे पहले तो त्याग का ही रहा है 47 तक। तो आज जब चौथी पीढ़ी आपकी देश सेवा में है और एक तरह से राज में भी है, कैसा, अगर कहें कि देश 63 साल हो गए, 63 साल में कह सकते हैं कि देश ने आज़ादी की 3 पीढ़ियां भी देख ली हैं। और आपके परिवार की ये कहानी, हुड्डा परिवार की कहानी, उससे पिछली पीढ़ी से शुरू हुई थी। तो थोड़ा सा कैसे शुरू हुई, आपके दादाजी से शुरू हुई और फिर कैसे ये चली, थोड़ी सी कहानी अपनी जो भी याददाश्त में जो आपकी जानकारी है उससे थोड़ा हमें बताइए। मेरे दादा चौधरी मातूराम, जो उस समय जेलदार थे, उनके पिता भी, मेरे परदादा भी जेलदार थे। उनके बाद मेरे दादा चौधरी मातूराम जेलदार बने। वो समाज सेवा में रहे और जब राष्ट्रीय आंदोलन चला आज़ादी का, तो कांग्रेस में वो आए और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। और इस इलाके में उन्होंने शिक्षा के में, उसमें समाज सेवा में और आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी उन्होंने योगदान उनका रहा। ये जो जाट संस्था है यहाँ पर, जो आज बहुत बड़ी संस्था बन गई है, 1912 में वो संस्थापक प्रधान इस संस्था के थे। और ये संस्था जो है आर्य समाज के विचारधारा के वो थे। और 1923 में उन्होंने चुनाव लड़ा स्वराज पार्टी की टिकट से। और जमींदार लीग का जो यहाँ राज था, मुस्लिम लीग और जमींदार लीग का, वो यहाँ से जो थे चुने हुए, वो मंत्री थे उस समय। और चुनाव हुआ और मेरे दादा उस चुनाव में हारे। और उसके बाद जो लाला श्यामलाल, जो ये संस्थापक प्रधान वैश्य संस्था के हैं, जो मेरे दादा के बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने कहा कि आपके साथ जाती हुई है, आप चुनाव याचिका डालें, पिटीशन डालें। तो लाहौर गए और वहाँ लाला लाजपत राय ने मेरे दादाजी का जो है कोर्ट में ये मुकदमा लड़ा, क्योंकि हमारे और लाला लाजपत राय के परिवार से हमारे घनिष्ठ संबंध थे। लाला लाजपत राय के पिता मुंशी राधा कृष्ण, वो यहाँ पर रोहतक में पर्शियन टीचर थे और मेरे बड़े दादा थे, वो उनके शिक्षक थे। मेरे बड़े दादा उनसे पर्शियन पढ़े हुए थे। ये तो 5वीं पीढ़ी की बात है। हाँ, और बचपन से जो है मतलब मेरे परदादा नहीं, मेरे दादा के बड़े भाई डॉक्टर रामजी लाल, जो कि इस इलाके में सबसे पहले MBBS डॉक्टर हुए। तो वो स्टूडेंट रहे मुंशी राधा कृष्ण जी के,
लाला लाजपत राय के पिताजी का, और लाला लाजपत राय का बचपन यहीं गुजरा। और फिर बाद में उन्होंने हिसार प्रैक्टिस शुरू करी, वकालत शुरू की। वहाँ मेरे बड़े दादा सिविल सर्जन रहे, और इस प्रकार से 1921 में यहाँ पर महात्मा गांधी आए। और जब रोहतक में आए तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं जाट संस्था में जाऊँगा, जहाँ वो उनसे परिचय था मेरे दादाजी से कि चौधरी मातूराम वहाँ के अध्यक्ष थे, तो वो जाट संस्था में गए। और अपने जीवन काल में महात्मा जी ने एक ही शिक्षण संस्था का फाउंडेशन स्टोन रखा है, वो वैश्य संस्था का है। तो यहाँ वैश्य संस्था का फाउंडेशन स्टोन रखा 1921 में, और एक पब्लिक मीटिंग यहाँ की, जहाँ पर उस समय 25,000 आदमी इकट्ठे हुए। तो मेरे दादाजी ने उसकी प्रिजाइड करी वो मीटिंग, और उसको महात्मा जी के साथ मौलाना आज़ाद और लाला लाजपत राय भी उस मीटिंग में सम्मिलित थे। ये उस समय के उस दिन, हाँ, ये उस दिन की ट्रिब्यून के अखबार की 19 फरवरी शनिवार फरवरी 1921 की है, जिसमें मेरे दादाजी ने प्रिजाइड किया। आज़ादी के आंदोलन से सक्रिय जुड़ाव दादाजी के से बहुत गहरा जुड़ाव। हाँ, पंडित श्री राम शर्मा जो यहाँ के बहुत बड़े नेता रहे, तो जब शुरू में वो उन्होंने अपनी मेरी राम कहानी के नाम से उन्होंने किताब छापी है, उसमें लिखा भी है कि जब उन्होंने यहाँ शुरू किया कांग्रेस की मूवमेंट, तो यहाँ से झज्जर जिला में एक गांव है मांडोठी, तो फैसला किया गया सबसे पहले कि भाई यहाँ एक पब्लिक मीटिंग की जाए। और वो मीटिंग मांडोठी गांव में सबसे पहली मीटिंग की प्रधानता मेरे दादाजी ने की, जो कांग्रेस की यहाँ मीटिंग हुई। और गोहाना में जो है एक विराट किसान सम्मेलन बुलाया गया, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर दरियाबाना बढ़ा दिया था लैंड पर, तो उस समय वहाँ विराट किसान सम्मेलन हुआ, और उसमें मेरे दादाजी ने ऑर्गेनाइज़ किया वो।